नमस्कार, मैं हूं कुणाल जंगेल और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आपके अपने केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपके टीवी स्क्रीन पर भी ताज़ा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए कार्यक्रम की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियाँ। मध्य प्रदेश में सियासत हुई गर्म। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हुई तेज। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने किया खंडन। रस्सी बांधकर 5 बच्चों की बेरहमी से पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार को घेरा, कलेक्टर ने कार्रवाई का दिया निर्देश। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान, कहीं नहीं जाएंगे कमलनाथ। न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी और कमलनाथ में हुई बातचीत। कमलनाथ का कांग्रेस और गांधी परिवार से पुराना नाता। और अब खबरें विस्तार से। कुछ दिनों से पूरे देश की नजरें मध्य प्रदेश पर टिकी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। यह चर्चा भी छिड़ी है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और जबलपुर के इकलौते कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया दिल्ली जा रहे हैं और वे भी कमलनाथ के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। मीडिया में चल रही चर्चाओं पर पूर्व मंत्री ने विराम लगाते हुए कहा कि मैं दिल्ली में नहीं जबलपुर में हूं। मीडिया मेरे जरिए टीआरपी ना बढ़ाए। प्रदेश के पूर्व मंत्री और जबलपुर से इकलौते विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि ये मीडिया की अटकलें हैं जिसे मैं विराम देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के साथ जब नारे लगाते थे कि इंदिरा गांधी के 2 हाथ, संजय गांधी कमलनाथ। संजय गांधी के निधन के बाद जब नारा लगा तो यही गूंज उठी, इंदिरा गांधी के 2 हाथ, राजीव गांधी कमलनाथ। पूर्व मंत्री ने कहा कि कमलनाथ इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र है, ऐसे में उनका कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने का सवाल ही नहीं उठता। घनघोरिया ने कहा कि मेरी कमलनाथ जी से लगातार बात हो रही है, उनकी बातों से कभी भी नहीं लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। जबलपुर पूर्व सीट से विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस का कई सालों का रिश्ता है। कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को सब कुछ दिया है, वो कभी कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ कांग्रेस के भीष्म पितामह हैं और वो उसी भूमिका में रहेंगे। मैं भी जहां हूं वहीं रहूंगा। लखन घनघोरिया ने कहा कि अभी बहुत समय है, बहुत जल्द सारी स्थिति क्लियर कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा भाजपा में जाने का इरादा है या नहीं ये बात की बात है, पर पहले कमलनाथ जी का स्पष्ट रुख तो हो। मीडिया की अटकलें हैं और मीडिया की अपनी ब्रेकिंग न्यूज जिसमें टीआरपी बढ़े। हमको तो नहीं लगता, हमारी कल बात हुई और कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनने जीवन में दिया है कांग्रेस को, ये कह ले जीवन दिया है अपना खुद का। संजय गांधी जी के साथ जब नारा लगता था इंदिरा जी के 2 हाथ, संजय गांधी कमलनाथ, और संजय गांधी जी के निधन के बाद नारा लगा इंदिरा जी के 2 हाथ, राजीव गांधी कमलनाथ। इतने रिश्ते जब को इंदिरा जी ने खुद कहा हो कि ये मेरा तीसरा पुत्र है, इतने रिश्ते जब हों तो कोई भी व्यक्ति उन पीछे के दौर की तरफ जरूर देखेगा अपने रिश्तों की। और वो कांग्रेस के एक भीष्म पितामह हैं और मुझे लगता है कि वो भीष्म पितामह की भूमिका में ही रहेंगे। और अभी जो अटकलें हैं जरा स्पष्ट हो जाने दीजिए, विराम लगने दीजिए, फिर हम सारी स्थितियां क्लियर करेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। कार से शराब की तस्करी का एक मामला मंडला की कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। कार से 61 लीटर शराब जब्त की गई है। कुल 40,000 रुपए की शराब और करीब 8 लाख रुपए की कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस के हत्थों 3 आरोपी चढ़े हैं। कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की है। शराब की तस्करी में लिप्त 3 आरोपियों को पकड़ा गया। मंडला के रहने वाले तीनों आरोपी कार से 60 पेटियों में रखी बोतलों में भरी 61 लीटर शराब जब्त की गई। पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर तीनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है।
कोतवाली टीआई शफीक खान ने बताया कि शराब कहां से लेकर कहां ले जाई जा रही थी, इस बारे में जांच की जा रही है। मंडला कोतवाली पुलिस के द्वारा एक कार में करीब 7 पेटी जो 61 लीटर के लगभग होती है शराब पकड़ी गई है। इसमें 3 व्यक्ति हैं जो मंडला के ही रहने वाले हैं और ये कार से शराब लेकर मंडला आए थे, सूचना प्राप्त हुई थी तो पुलिस ने दबिश देकर इनको पकड़ा है। ये कार जब्त की गई है और शराब जब्त की गई है तो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से शराब आई थी, कहाँ लेकर जा रहे थे, इस विषय पर अभी जांच की जा रही है। इंडिया टाइम न्यूज के लिए मंडला से लखन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की खनिया थाना तहसील के मायापुर थाना अंतर्गत ग्राम मरहौली निवासी नाबालिग लड़की 10 दिन पहले घर से किसी को बताए बगैर गायब हो गई थी। 10 दिन बाद बालिका घर लौट आई। इन 10 दिनों तक वह अपनी किसी रिश्तेदार की बहन के यहाँ रही। परिजनों द्वारा अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाए जाने की भनक लगने पर बालिका खुद थाने पहुंची गई। अब वह बालिका अपने माता पिता के साथ घर चली गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की खनिया थाना तहसील के मायापुर थाना अंतर्गत ग्राम महरौली निवासी नाबालिग लड़की 10 दिन पहले घर से किसी को बताए बगैर गायब हो गई। परिजनों ने सभी जगह तलाश करने के बाद मायापुर थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू कर दी और अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया। अपनी गुमशुदगी के बाद पुलिस तक पहुंच जाने की भनक लगने पर नाबालिग खुद मायापुर थाना पहुंच गई। उसने पुलिस को बताया कि घर पर किसी बात को लेकर पापा मम्मी ने उसे डांटा और झगड़ा किया था। इसी वजह से वह अपने रिश्ते की एक बहन के यहाँ चली गई थी। नाबालिग ने बताया कि न तो मैं किसी के साथ भागी थी और न ही मेरे साथ कोई घटना घटी। तसल्ली हो जाने के बाद पुलिस ने नाबालिग के परिजनों को थाने में बुलाया और उनका बयान दर्ज कर नाबालिग को परिजनों के हवाले कर दिया। रिपोर्ट पर थाने में गुमशुदगी 5/24 और धारा 363 का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। उसकी तलाश की, लगातार तलाश की गई। आज वो दस्तयाब हुई है। उससे पूछताछ की, उसके माँ बाप को बुलाया, माँ बाप के सामने उससे पूछताछ की तो उसने बताया उसकी मम्मी ने उसको डांट दिया था, इसलिए वो अपनी बड़ी माँ के यहाँ चली गई थी। दस्तयाब हो गई है। उसने बताया कि उसके साथ ना तो कोई उसको भगा के ले गया था, ना उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है। उसके माँ बाप के सामने उससे पूछताछ की गई और दस्तयाब करके उसके माँ बाप को सुपुर्द कर दिया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के गांधी सभा अभ्यारण्य में हुई गिद्धों की गणना की सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। 2 साल पहले 2021 में हुई गणना में 626 गिद्ध मिले थे। इस बार इनकी संख्या बढ़कर 850 हो गई है। गांधी सागर वन अभ्यारण्य क्षेत्र में 3 दिवसीय गिद्ध गणना का समापन रविवार को हुआ। प्रत्येक 2 वर्षों में होने वाली गिद्धों की प्रदेश स्तरीय गणना का कार्य 16 से 18 फरवरी के बीच किया गया। इसमें जिले के गांधी सागर भनपुरा वन अभ्यारण्य क्षेत्र में गिद्धों के प्राकृतिक आवास स्थलों में 4 प्रजातियां मिली है। विशेषज्ञों के मुताबिक गिद्धों की 3 प्रजातियों के लिए यहाँ का वातावरण अनुकूल होने से ये शीत ऋतु में यहाँ प्रवास करते हैं। गांधी सागर भनपुरा गरोठ क्षेत्र में इस बार 803 गिद्धों की गणना हुई है। वहीं जिले में इनकी संख्या 850 के करीब है। खास बात यह है कि इस बार 3 दिनों तक चली गिद्धों की गणना में इनके नए आवास का भी पता चला है। बता दें कि गिद्ध केवल मरे हुए जानवरों को खाकर ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस वजह से इन्हें प्रकृति के सफाई कर्मी के रूप में भी जाना जाता है। मवेशियों के उपचार के लिए प्रतिबंधित दवाई डिक्लोफेनक के उपयोग और आवास स्थलों की कमी से गिद्धों की संख्या में अचानक कमी आई थी। गिद्धों के संरक्षण के लिए उनके नेस्टिंग साइट को पहचान कर उनका संरक्षण बहुत जरूरी है ताकि इनकी संख्या बढ़ सके। गिद्धों के बचाव के लिए प्रकृति में गिद्धों के महत्व और उनकी कम होती संख्या से कृषि और प्राणी जगत पर होने वाले विपरीत असर के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। रस्सी से बांधकर बच्चों की निर्मम पिटाई की जिस वायरल वीडियो को जबलपुर का बताया जा रहा था वह जबलपुर का है ही नहीं। कलेक्टर ने भी कहा कि वीडियो का जबलपुर जिले से कोई संबंध नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस वीडियो को एक्स पर वीडियो को शेयर कर प्रदेश की भाजपा सरकार और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। बाद में उन्होंने वीडियो को डिलीट कर दिया।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार की सुबह बच्चों की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। वीडियो में एक युवक डंडे से 5 बच्चों की पिटाई कर रहा है। बच्चों के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। जीतू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भाजपा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। जबलपुर के नाम से वायरल हो रहा पोस्ट का कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने खंडन किया है। कलेक्टर का कहना है कि यह भ्रामक जानकारी है और जिस वीडियो को जबलपुर का बताया जा रहा है वह यहां का नहीं है। इधर वायरल वीडियो की पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। वीडियो 3 दिन से वायरल हो रहा है। बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल होने को लेकर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना का कहना है कि यह वीडियो कुछ दिनों से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। 3 दिन पहले मुझे भी व्हाट्सएप में यह वीडियो मिला था। इसे लेकर पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों से वीडियो की जानकारी मांगी गई, साथ ही जांच भी करवाई गई। जांच में पता चला कि यह वीडियो जबलपुर का नहीं है। कलेक्टर ने बताया कि आज सुबह यह भी जानकारी लगी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बच्चों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और जबलपुर का बताया। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने उस पोस्ट को हटा भी दिया था। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये सोशल मीडिया ग्रुप्स पे व्हाट्सएप के माध्यम से 3-4 दिन पहले मुझे मिल गया था और मैंने पुलिस की सहायता से और हमारे जो रेवेन्यू की टीम्स हैं उनके माध्यम से इसकी जांच करा ली थी। ये वीडियो जबलपुर से संबंधित नहीं है। आज सुबह माननीय जीतू पटवारी जी ने भी इसको अपने अकाउंट पर डाला था इसको और बाद में उन्होंने उसको डिलीट कर लिया है। तो ये जबलपुर जिले से संबंधित वीडियो नहीं है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल? कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी? किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी? पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल? शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। भागम भाग भरी जिंदगी में बढ़ता तनाव, जब बढ़ने लगे थका कर चूर कर देने वाली चिंताएं, समय से पहले बुढ़ापा लेकर आता स्ट्रेस, जब मानसिक तनाव से नहीं मिल पा रहा रिलैक्स, बीमारियों, थकान और टेंशन का जब ना मिले उपाय, तो करें योग और रहें निरोग। इंडिया टाउन न्यूज के साथ योग से रहें निरोग, हर सुबह ठीक 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तमाम अटकलों के बीच कमलनाथ से फिर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कमलनाथ का फिलहाल कांग्रेस छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। ऐसे फैसले सामूहिक रूप से होते हैं। कमलनाथ की बात जरूर हुई है राहुल गांधी से, परंतु बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अगले चरणों को लेकर हुई। मीडिया से सवाल पर वर्मा बोले, जीतू पटवारी को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। कमलनाथ कल भी थे और आज भी कांग्रेस के साथ है। नेहरू गांधी परिवार से उनका पारिवारिक रिश्ता है और वे 40 साल से कांग्रेस से जुड़े हैं। लोकसभा चुनाव की टिकटें मध्य प्रदेश में कैसे बटेंगी, जाति समीकरण क्या होंगे, उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जाति समीकरण बैठाऊं, कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी। अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, न मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दें। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। नहीं, कोई मान के चले ना चले, जब तक जिस व्यक्ति के संदर्भ में बात उठती है वो व्यक्ति जब तक अपने मुंह से कोई शब्द ना कहे तब तक कोई भी कैसे मान सकता, मीडिया हो या आम जनता हो। शाजापुर जिला मुख्यालय स्थित पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन विद्यालय में छात्र छात्राओं ने कॉलेज के मेन गेट को बंद कर अपना विरोध दर्ज करा है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। छात्रों का कहना है कि विक्रम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत शासकीय बालकृष्ण शर्मा नवीन विश्वविद्यालय संचालित होता है, जिसके द्वारा छात्रों के साथ छलावा किया जा रहा है।
उनका कहना है कि फर्स्ट ईयर में जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से अधिकतर छात्र छात्राओं को सप्लीमेंट्री आई थी, जिसकी परीक्षा भी छात्रों द्वारा दे दी गई, लेकिन उनका रिजल्ट आज तक जारी नहीं किया गया और महाविद्यालय प्रशासन सेकेंड ईयर के फॉर्म जमा करने की तारीख डिसाइड कर दी है और छात्रों को सेकेंड ईयर का फॉर्म भरने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि जब उन्हें सप्लीमेंट्री का रिजल्ट प्राप्त ही नहीं हुआ तो वह सेकेंड ईयर का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में मेरा रिजल्ट मतलब सबसे नीचे मुझे एटीकेटी आई थी और इस बार मेरा एटीकेटी का फॉर्म भी भरा, 2000 रुपये का फॉर्म लगा मेरा, पर मैंने ना मेरी मतलब लेट हो गई थी तो मैंने 3500 रुपये भरे, है ना। उसके बाद भी मुझे अभी वो भी चेक नहीं हुई है मेरी, उसके बाद मेरे को अभी फिर से एटीकेटी देनी तो ये क्या समस्या है सर, हमारा सोल्यूशन। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया नहीं है और सेकेंड ईयर का फॉर्म कैसे डलवा रहे हैं। फर्स्ट ईयर में क्या एटीकेटी आई थी तो परीक्षा एग्जाम भी दिया और रिजल्ट नहीं आया, सेकेंड ईयर का फॉर्म कैसे डलवा सकते हैं। इस मामले में जब हमने छात्रों से बात की तो उन्होंने कहा कि कई समय से हम बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय के प्राचार्य से लेकर विक्रम यूनिवर्सिटी को लिखित में जल्द परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग करते आए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में बच्चों के साथ छलावा हो रहा है। पूरक में वापस से पूरक दे दी, मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम में फिर से सप्लीमेंट्री दे दी है और उसका रिजल्ट अभी तक इन सबने ओपन नहीं करा। ये 20 स्टूडेंट की हर बार की हुई थी और ये अभी तक करीब आप मान लीजिए 470 छात्र छात्रा है BA, BSc और BCom के, जिनको ये हुआ है। जब इस मामले में हमने प्राचार्य से बात की तो उनका कहना था कि विक्रम यूनिवर्सिटी के उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है, उन्होंने लिखित में शिकायत देने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि जो बच्चे सेकेंड ईयर के फॉर्म अभी भर कर जमा कर देंगे उन्हें लेट फीस नहीं भरनी होगी, इसलिए उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। बच्चों का कहना है कि जब परीक्षा परिणाम आया ही नहीं तो हम कैसे भर सकते हैं और उसके बाद विलंब शुल्क करने का प्रावधान भी है। तो अभी हमारी परीक्षा कंट्रोलर मिस्टर जय से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा है कि आप एक लेटर तत्काल हमें लिख दें और मेल करवा दें और हम इसका निराकरण कर रहे हैं। विलंब शुल्क की बात भी हमने उनके सामने रखी, बोले परीक्षा परिणाम आने के बाद ही डेट आएगी और उसके बाद ही विलंब शुल्क का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। ये उनसे हमारी अभी चर्चा दूरभाष पर हुई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खंडवा के एक निजी स्कूल में 6वीं कक्षा की छात्र को दूसरे छात्र से बात करते देख शिक्षक इस कदर नाराज हो गया कि उसने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। शिक्षक ने छात्र को बेहोश होते तक मारा। इस घटना के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर विरोध जताया। अभाविप के नगर मंत्री हर्ष वर्मा ने बताया कि खंडवा के रामनगर स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल में शनिवार को 6वीं का एक छात्र अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। तब क्लास में उपस्थित शिक्षक ने उस छात्र को बेरहमी से पीटा। पिटाई से छात्र बेहोश हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को पीड़ित छात्र को देखने उसके घर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। उसके बाद सोमवार को विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित छात्र के परिजनों के साथ स्कूल प्रशासन से मिलने पहुंचा। अभाविप के कार्यकर्ताओं ने पिटाई का कड़ा विरोध करते हुए स्कूल प्रशासन को पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया। अभाविप नगर मंत्री हर्ष वर्मा ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की ओछी मानसिकता के शिक्षक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए दोषी शिक्षक के बर्खास्त की मांग करती है। इस प्रकार की घटना पुनः न हो इसका स्कूल प्रशासन ध्यान रखे, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। स्कूल प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। इस दौरान पीड़ित छात्र के परिजन उपस्थित थे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खंडवा से शेख आसिफ की रिपोर्ट। जबलपुर सड़क किनारे पैदल जा रही एक युवती को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल करने का एक वीडियो सामने आया। घटना 14 फरवरी की है, जब युवती सड़क किनारे पैदल जा रही थी। उस दौरान एक जीप पीछे से आई और युवती को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। पीड़ित युवती की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक युवती बरेला के पास एक विश्वविद्यालय में जॉब करती है। युवती जब पैदल यूनिवर्सिटी जा रही थी, उसी दौरान तेज रफ्तार से एक जीप पीछे से आई और युवती को टक्कर मार दिया। जीप की टक्कर से युवती किनारे जा गिरी। घटना के बाद युवती बेहोश हो गई। स्थानीय लोगों ने युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है।
युवती का कहना है कि किसी व्यक्ति ने टक्कर मारी है, इसकी जानकारी उसे नहीं है। घटना के बाद युवती के परिजन अस्पताल पहुंचे। घायल युवती प्राची ने बताया कि जीप की टक्कर से उसके सिर, हाथ, चेहरे पर चोट आई है। मैं कॉलेज जा रही थी, जबलपुर मंगलायतन यूनिवर्सिटी में मैं जॉब करती हूँ। मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकली थी कॉलेज जाने के लिए। रास्ते में पीछे से एक बोलेरो आई और एकदम से मुझे ठोकते हुए चली गई। ये दीपांशी हॉस्टल रानी ताल मुक्ति धाम के जस्ट सामने हुआ है। उसके बाद सर मैं बेहोश हो गई हूँ, जैसे मेरे को ठोकर लगी है, मुझे कुछ भी होश नहीं है। सर में लगा है, चेहरे पे लगा है, हाथ पैर में लगा है। हाथ थोड़ा सा क्रैक हो गया है, अभी प्लास्टर लगने वाला है। पेट में लगा है, सभी जगह लगा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली सीएसपी रितेश कुमार शिव ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक घटना के दौरान घायल प्राची दाहिया करीब आधे घंटे तक सड़क किनारे पड़ी रही। बहरहाल प्राची की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। ये थाना कोतवाली अंतर्गत महिला प्राची दाहिया अपने मकान से बलदेवबाग की तरफ जा रही थी, जिसमें किसी अज्ञात वाहन के द्वारा उन्हें टक्कर मार दी गई है। जिस वाहन का नंबर वो नहीं देख पाए थे और गैलेक्सी हॉस्पिटल में इलाजरत रही। उसके बाद उनकी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उस अज्ञात वाहन एवं वाहन चालक की तलाश की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। खातेगांव पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 80 किलो 400 ग्राम गांजा सहित 7 लाख रुपए की कीमती मशरूका जब्त किया है। खातेगांव पुलिस ने अवैध रूप से गांजे की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 80 किलो 400 ग्राम गांजा एवं 2 लाख रुपए कीमत की 3 मोटरसाइकिल जब्त की है। गांजे की बाजार मूल्य कीमत करीब 5 लाख रुपए आकी गई है। आपको बता दें कि आरोपी अवैध रूप से मोटरसाइकिल के पीछे कंबल में रखकर गांजा ले जा रहे थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर खातेगांव पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा एवं न्यायालय में पेश किया था। साथ ही खातेगांव पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के लिए रिमांड मांगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चूंकि मुखबिर की सूचना विश्वसनीय थी, इसीलिए हमने हमारी टीम को सक्रिय किया और खातेगांव में पंचमुखी हनुमान मंदिर कन्नौद रोड जो है, वहां पर हमारी पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर इन तीनों मोटरसाइकिल जो मुखबिर द्वारा बताई गई थी, जब आती हुई दिखी, इनको रोका गया। इनके पास तीनों मोटरसाइकिलों के पीछे जो कम्बल रखे थे, उसमें स्कीम करके डबल बेड के जो कम्बल होते हैं, उसकी एक तरफ से सिलाई इनके द्वारा ब्रेक की गई और उसके अंदर जो पैकेट्स होते हैं गांजे के, वो पैकेट्स हमें अलग अलग मिले। तीनों ही आरोपियों से हमारे द्वारा कुल 80 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया गया है और 3 मोटरसाइकिलें भी इसमें जब्त की गई है। गांजे की कीमत करीब 5 लाख रुपए है और 2 लाख रुपए कीमती मोटरसाइकिल है। इस प्रकार कुल 7 लाख रुपए का मशरूका मादक पदार्थ से जब्त किया गया है। आज हमारे द्वारा इन तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश कर इनका पुलिस रिमांड लिया गया है, ताकि इसके सोर्स का हम पता लगा सकें कि ये कहाँ से अवैध मादक पदार्थ इतनी मात्रा में लेकर आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे, किसको डिलीवरी देने जा रहे थे। तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि अब हम पूरे छत्तीसगढ़ में आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर भी उपलब्ध हैं। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होते हैं हाजिर। तब तक ज्ञान, मनोरंजन और हर पल के अपडेट के लिए आप देखते रहे इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। राजनीति की शतरंज, किसके शहर किसकी मार, कहां प्यादा बना वजीर, हर कदम के साथ बदलती तस्वीर जो तय करेगी प्रदेश की तकदीर। देखिए राजनीति के हर देखे अनदेखे पहलू पर खास कार्यक्रम टाउन पॉलिटिक्स। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर रात 8 बजे। साहे कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का आशियाना। 3 BHK इंडिविजुअल हाउस, साथ ही फर्नीचर्स और सजावट के साथ
बेहतर सुविधा के साथ प्रेफरेंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बैंक फाइनेंस अवेलेबल, 2,67,000 सब्सिडी अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री आवास योजना, फुल डेवलप्ड रिसेंटली कॉलोनी, लोकेशन तुलसीपुर, एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉड्यूलर किचन, चिमनी, गीजर, पीओपी, वॉलपेपर, पर्सनल बोर्ड। हमारा पता है कमला कॉलेज के पास, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 7999280933।